अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें हमें कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6, एक की वैल्यू गिवन है, बाकी जो 5 हैं उनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपने जो क्वाड्रेंट वाली स्टेटमेंट गिवन है इसको भी देख लेना है, क्योंकि इससे हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव ही होंगी। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा जो गिवन है 1/2, अब सबसे पहली वैल्यू हम कौन सी फाइंड कर सकते हैं, जो इसका इन्वर्स है। कॉस का इन्वर्स होता है सीकेंड, अगर कॉस 1/2 है तो सीकेंड थीटा क्या होगा 2। इससे हमारे पास दो रेशियोज आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट कौन सी निकालेंगे, हम इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी देख लेनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले से अगर हमें साइन गिवन है और कॉस निकालना हो, या कॉस गिवन है और साइन निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम साइन को एक तरफ रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अब यहाँ पर हमने कॉस थीटा की वैल्यू डालनी है। कॉस थीटा क्या था 1/2, और ये कॉस स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। इससे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 3/4, लेकिन हमें साइन थीटा चाहिए तो हम इसके ऊपर लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, इधर साइन थीटा रह जाएगा, और यहाँ पर √3/2। साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई है, और साइन से हम लोग कोसिकेंड निकाल सकते हैं। साइन थीटा अगर √3/2 है तो कोसिकेंड थीटा होगा 2/√3। लास्ट हमारे पास टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल रह गया, तो टैन थीटा के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे √3/2, और कॉस थीटा की है 1/2। नीचे से जो 2 है दोनों के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, टैन थीटा बन जाएगा √3। अब इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो अगर टैन √3 है तो कॉट थीटा होगा 1/√3। इससे हमारे पास 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज आ जाती हैं, और सब हमने पॉजिटिव लेनी है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड कोसिकेंड इज इक्वल टू 2, फाइंड कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें हमें सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नहीं फाइंड आउट करनी, बल्कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या यूज़ हो रहा है, साइन और कॉस, इसका मतलब है हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोसिकेंड थीटा हमें गिवन है, कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कोसिकेंड से हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं। कोसिकेंड थीटा अगर 2 है तो साइन थीटा होगा 1/2। साथ में हमने इनके साइन भी चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था साइन थीटा और कोसिकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो अब हमने कॉस फाइंड आउट करना है, तो वही हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 1/2, और 1/2 का हमने लेना है स्क्वायर। तो इसमें जो साइन थीटा वाली वैल्यू है सिर्फ उसका स्क्वायर करना है, दैट इज़ 1/4। तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। अब ये वैल्यू हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की आई है। हमें कॉस थीटा चाहिए तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब 3/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू √3/2। कॉस थीटा बन जाता है √3/2। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब हमने साइन थीटा भी फाइंड कर लिया और कॉस थीटा भी फाइंड कर लिया, इसको हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फुल स्टेटमेंट लिख लिया, इसके अंदर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस थीटा था -√3/2, साइन थीटा था 1/2, और यहाँ पर ये स्क्वायर है इसलिए 1/2 का स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा था -√3/2 का स्क्वायर, और नीचे भी साइन थीटा 1/2 था उसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस थीटा -√3/2 इसका भी स्क्वायर करना है। तो -√3/2 इसी तरह से रहेगा, 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4,
अब यहाँ पर आपने माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना, बल्कि ये वाला जो माइनस है इसका स्क्वायर है, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस का ही साइन आएगा इसका। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो √3 के लिए 3 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी तरह नीचे 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 एंड √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 3/4। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर -2/4, नीचे 4/4, -√3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा √3/4। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, और जो हमें गिवन रेशियो है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू -1। और यहाँ पर जो हमें क्वाड्रेंट बताया गया है इसमें ये लिखा हुआ है कि थीटा इज़ नॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर हमें जस्ट ये बताया गया है कि थीटा सेकेंड में नहीं है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो tan थीटा की वैल्यू है दैट इज़ -1। तो हम देखेंगे कि tan जो है वो माइनस या नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो इसके लिए हमने देखा था कि tan जो है वो सेकंड वाले में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होता है, क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सेकंड और फोर्थ में होता है ये नेगेटिव। तो स्टेटमेंट में हमारे पास है कि ये सेकंड में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये फोर्थ में है। तो हमें सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जस्ट जो कॉस और सीकेंट है वो पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने नेगेटिव लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले tan थीटा है -1। तो पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी वो कौन सी, tan का इन्वर्स कॉट। तो इससे हम डायरेक्ट कॉट बता सकते हैं। -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा। तो दो रेशियोज हमारे पास हो गई हैं। अब tan से आगे जब हमने साइन और कॉस की तरफ जाना है तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इससे हम सीकेंड निकाल लेंगे और सीकेंड से कॉस पता चल जाएगा। इसी तरह जो दूसरा फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। इससे हम कॉसिकेंड निकाल लेते हैं और कॉसिकेंड से हमें साइन पता चल जाता है। तो पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा था हमारे पास -1। -1 जो है उसका हम स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर है सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 1 + 1 होता है 2, और यह है सीकेंड स्क्वायर थीटा। हमें सीकेंड थीटा चाहिए तो दोनों साइड्स पे कर लेंगे स्क्वायर रूट। इससे हमारे पास सीकेंड थीटा आ जाएगा √2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब नेक्स्ट हम सेकंड फार्मूले पे जाएंगे। इसके अलावा जो हमने फार्मूला पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, हम साइन थीटा उसमें से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास tan थीटा और cos थीटा हमें पता चल गया, तो हम उस फार्मूले से साइन थीटा निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कॉट थीटा था -1, -1 का करना है स्क्वायर, और कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करना है। 1 + 1 2 आ जाएगा, और ये 2 जो है कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा है। हमें कॉसिकेंड थीटा चाहिए तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट कर लेंगे। इससे जो कॉसिकेंड थीटा है वो आ जाएगा √2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा -1/√2। अब इन दोनों के साथ हमने माइनस लगाना है। माइनस किस लिए लगाना है, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ में सिर्फ कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो हमारे पास चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, tan वाली और साइन वाली, इनके साथ हमने नेगेटिव मस्ट लगाना है।